जी बासी साहब, तो अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है। ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, जिस दिन बारिश होगी उस दिन मेरी रुखसती होगी। मस्ताना साहब, मुझे लगता है आप यहाँ से जाते होंगे ना, आप यही सोचते होंगे कि अगले दिन मैं आऊंगा तो मैं इसको कैसे तंग करूंगा। नहीं। आपको और कोई काम नहीं? नहीं नहीं नहीं, ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸੁਰਖੀ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਚਅਪ। और जो आपने कैचअप लगाया हुआ अपनी शर्ट के साथ, देखिया जे गरीब आदमी ने टाई ला ही ली है, शाह जी ने लवा ही दी है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो अपनी पहनते तो बर्दाश्त होती ना। सर मैंने पूरी नहीं खुली है मैंने टाई। नॉट सही नहीं बनती। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਕਾ बैट्समैन आउट हो के ना अंपायर ने सिर्फ यही गल कहना जा रहे हैं तो बाहर निकल। उस टाइम पे होता था वैसे। कभी और अंपायर के साथ बहुत ज्यादा आपकी तलखी हो गई हो? वो हमने तो ऐसा भी टाइम देखा है कि एम्पायरों पे फायरिंग भी हो गई जी। अच्छा, ये किस जमाने में हुआ? ये 90s के ज़माने में। हाँ 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 एम्पायर गलत आउट देते थे, प्लेयर बोलता था बाहर निकल, हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हुआ है वही लाहौर में LCCA में तो पिच तोड़ दी थी एकदम रात ही रात में, खुदाई कर दी थी, मैच ही नहीं हुआ। जो इंटरनेशनल जो क्रिकेट होती है उसमें कभी किसी के साथ आपकी बहुत ज्यादा तलखी हो गई हो? नहीं, हमारा ये था कि हमारा जो हमें जॉब दी जाती थी ना कि वसीम भाई और वकार बॉलिंग कर रहे हैं और कोई बैट्समैन आउट नहीं हो रहा, तो जैसे मस्ताना साहब बैटिंग कर रहे हैं तो हम इन्हें बोलते हैं मस्ताना साहब सांस आ रही है कि इनकी कंसंट्रेशन लूज हो। हाँ ऐसे मतलब पास जा रहे हैं, हाँ उस टाइम पे इतने कैमरे नहीं थे, लात मार दी चुपके से। और अभी जैसे बॉल कोई मिडिल करता था ना, हम बोलते थे यार बैट्समैनों की तरह खेलो भाई, ये क्या टेलेंडर की तरह खेलो। तो इस तरह के जुमले हम बोलते थे। बैट्समैन का माइंड जो है वो गुस्सा आए उससे। हाँ उसका कंसंट्रेशन लूज हो, वो बैड शॉट मारे। हाँ और जब कोई मतलब नया प्लेयर आता था हम उसको नहीं बोलते थे, क्योंकि वसीम भाई वकार दुनिया के माने हुए बॉलर थे। बैट्समैनों की सांसें रुकी हुई होती थी, इन्हें खेलते थे ना। जब वसीम भाई भागते थे, वकार भागता था, तो आजकल के नहीं लड़कों ने नहीं देखा, आजकल के बॉलर उस पाई के बॉलर भी नहीं है। इस पूरे करियर में इनिंग्स तो आपको काफी याद होंगी, कुछ शॉट ऐसा याद रह गया हो कि यार क्या शॉट मैंने मारा था? दूसरों के याद रहते हैं मुझे, अपना मैं जिक्र नहीं करता क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक नहीं, चलिए फिर भी मतलब आपको इसलिए याद रह गया हो कि हाँ यार बहुत लुत्फ आया था उसे खेलते हुए। चीजें तो हैं, एक दो शॉट ऐसे मारते थे हम उस टाइम पे 90s में जो आजकल T20 में अब लोग मारते हैं। और मसलन मतलब ऐसे बगैर हेलमेट के पीछे मार देना, फास्ट बॉलर को इस तरह मारना, वो पीछे बाउंड्री क्रॉस कर जाता, और इसी तरह एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मार देना या मिड विकेट मार देना। लेकिन उस टाइम पे एम्ब्रोज को खेलने में भी बड़ा मुश्किल होता था। मुश्किल था कर्टली एम्ब्रोज ना। हाँ, लेकिन हमें ये फायदा था कि हम नेट्स में वसीम भाई को वकार को खेलते थे, तो हम यूज्ड टू हो गए थे फास्ट बॉलर। हाँ यस, ये हमें एडवांटेज हुआ। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ अमरोज ਦੇ बदले मेरे को ला रहे हो? नहीं, वो तो बहुत, आपको पता है वो बड़ा शरीफ फास्ट बॉलर। हाँ हाँ, और बड़ा बाहर सीधा आदमी लगता था। वो याद है एक गाली वाली नहीं देता था। हाँ आपको याद वॉल्स है? गालियां देता था। कौन? कॉटनी वॉल्स। कॉटनी वॉल्स तो बहुत था। ऑस्ट्रेलियन बहुत गालियां देते। ऑस्ट्रेलियन तो जो फील्डर है ना वो भी गालियां देते। ये स्लेजिंग जो है सबसे ज्यादा यही करते थे ना ऑस्ट्रेलियन का। ऑस्ट्रेलियन करते। लेकिन अंग्रेजी की गाल का कोई मजा नहीं, जैसी पंजाबी करते हैं। हाँ, जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती वो पंजाबी में गालियां देते थे, और जैसे वो सामने आता था मुंह दूसरी तरफ कर लेते। जैसे अच्छा जी जी बासी साहब, तो हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है। तो आए देखते हैं आज बासी साहब से क्या जानना चाहती है पब्लिक। जी जरूर जनाब। बासित भाई, आप हर वक्त तनकीद करते हैं, गुस्से में रहते हैं, खुश नहीं होते, इसकी क्या वजह है? आप आखिरी बार खुश कब हुए थे? तनकीद नहीं करता, जो चीज़ नज़र आती है उस पर बात करता हूँ। और गुस्से में आप लोग समझते हैं लुक ऐसी है, गुस्से में नहीं, मेरे इधर भी अंदर सीने में एक बचपना है। हाँ, अब जैसे मैं इन्हें देखता हूँ तो बचपना याद आ जाता है। हाँ, तो बचपना है। और लेकिन जब बुरी गेम देखते हैं तो गुस्सा आता है। नहीं, असल में बुरी गेम की बात नहीं है, अगर जो रिक्वायरमेंट है आप उस तरह नहीं खेल रहे, और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली जीत ही नहीं रहा। जीते तो बात है ना, जीतने से हर चीज छुप जाती है। सच जो है ना लोग सुनना नहीं चाहते, स्पेशली जो आजकल खेल रहे हैं।
आवाम तो जानना चाहती है कि सच क्या है, तो इसीलिए लगता है कि लोग गुस्से में गुस्से में नहीं होता। मुझे याद है एक बार, बल्कि शायद आप किसी शो में इतना जज्बाती हो गए थे पाकिस्तान के हारने में कि रो पड़े थे गालिबा। हाँ, पाकिस्तान देखें, असल में ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क ने हमें इज्जत दी, ठीक है? अगर ये अच्छा नहीं खेलेंगे और अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो दुख तो होगा ना, क्योंकि हमारे टाइम में पाकिस्तान का झंडा ऊपर होता था दुनिया में, अब वो बिल्कुल ही बॉटम पे चला गया, हम 90 नंबर की टीम बन गए, तो तकलीफ तो होती है ना। हम तो चाहते हैं इन बच्चों में वही चीज आ जाए जो 90s के प्लेयर्स में थी, बल्कि उससे भी आगे निकले। हाँ, उससे भी। अब जैसे बाबर आजम है, बाबर आजम ने 2-2.5 साल से सेंचुरी नहीं बनाई है, लेकिन अगर आप पूछें, मुझसे पूछें तो मैं बोलूँ नंबर 1 प्लेयर वही है। भाई मैं नाम ले सकता हूँ आपको, ज़हीर अब्बास, इंजमाम, यूसुफ, बाबर आजम, पाकिस्तान के टॉप, जावेद मियांदाद, पाकिस्तान के टॉप क्लास बैटर थे, हैं, रहेंगे। बाबर चलेगा, बाबर कोई बुरा बैट्समैन नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं आप बाबर के अगेंस्ट बोलते हैं। मैं अगेंस्ट नहीं बोलता, जो चीज़ वो गलत करेगा तो मैं गलत ही बोलूँगा ना। तो इसलिए भाई ने जो सवाल करा उसका जवाब यही है। ਬਰੀਕ ਆਦਮੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਭਾਬੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ आलू गोश्त के ऊपर धनिया वो नहीं है जो होता है। प्याज इतना बारीक नहीं, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए था जिसको समझ आए। ये रोटी वैसे गोल नहीं है, रोटी ऐसी होनी चाहिए जैसे नया बॉल है। ये रोटी तो वैसी है जैसे 50 ओवर हो चुके हैं। ताना भाई, आप यकीन करेंगे मेरी बात पे, जी सर, मैं इस तरफ सोचता ही नहीं हूँ, इस तरफ देखता ही नहीं हूँ। जो अल्लाह ताला रिस्क दे देता ना, जो मुझे मिलता मैं वो खाता हूँ, माशाल्लाह, मैं नुक्स नहीं निकालता। वाह, जो मेरी जॉब नहीं है उसमें मैं नहीं बोलता। लेकिन जो सवाल करा, क्रिकेट मेरा प्रोफेशन था, जी सर, मेरा ब्रेड एंड बटर है, पैशन था ना आपका, पैशन है बल्कि, ब्रेड एंड बटर है। तो मैं एक एक बॉल गौर से देखता हूँ, जिस तरह मैं अभी आपको देख रहा हूँ ना, ऐसे जी सर, इस तरह तो मुझे देखना पड़ता है, क्योंकि मैंने बात करनी होती है उस पर। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ सोच रहे होगे तो 25 ओवर ਤੇ हो गए ने। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपकी शादी में कहाँ पे कराऊं। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੇਗਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। बिल्कुल सही। नहीं सर, दिल चाह रहा है ऐसे ताली बजाऊं, लेकिन ना चाहे, दिल ना टूटे। वैसे बेगम से डरते हैं बासित साहब? देखें, जो अच्छा रिलेशन है ना, वो खौफ की बुनियाद पे चल सकता है। या मैं आपके रिश्ते की बात नहीं कर रहा, मैं अपना रिश्ता बता रहा हूं। इस रिश्ते में ना दोनों तरफ से ही सेक्रीफाइसेस होते हैं, हाँ, और यस। होने चाहिए। आपने अपनी लाइफ अच्छी करनी है। यस यस। आपको क्या लगता है कि आपने वैसे ज्यादा सेक्रीफाइस किए या आपकी अहलिया ने? नहीं, मेरी वाइफ ने, आपके लिए? क्योंकि मैं बिजी रहता था क्रिकेट हाँ। में भी, सिलेक्शन कमेटी में भी, तो मुल्क से बाहर शहरों में डिफरेंट, वो पूरी तरह बच्चों को देखना, यस, स्कूलिंग, उसके बगैर पिक मुमकिन एंड नहीं ड्रॉप था ना करना, आपके यहाँ। तो वो मेरी वाइफ ने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। इसका कभी इतराफ आपने उनसे भी किया? हाँ, रोज गोडे ना हथ ला के कहते हैं मुर्शद इजाजत है। नहीं ऐसी बात नहीं है। रोज़ाना आता हूँ जब घर में तो सलाम होता है, जब जाता हूँ तो सलाम करके जाता हूँ और दुआएं लेके जाता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। फिर ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੱਜੇ।